Good morning. Today we are going to start our new topic partners capital account. क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? देखिए, कल मैंने आपको सिखाया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और आज हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार किया जाता है? कैपिटल का मतलब वो पैसा जो हमने बिजनेस में लगाया अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। कैपिटल मैंने बताया था आपको मेनली दो तरह की होती है। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकेंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल कौन सी होती है? फिक्स्ड कैपिटल की बात करें, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, जिस कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं होगा ड्यू टू प्रॉफिट एंड एक्सेट्रा। किसी भी वजह से अगर कैपिटल में चेंज नहीं होगा वो हमारी फिक्स कैपिटल होती है। बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हमारी परिवर्तनशील होती है, जिसमें चेंज हो जाता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है, अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है, तो यहाँ पे दो तरह के अकाउंट्स बनेंगे। एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आपका सिर्फ एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बात करेंगे कि मैम पता कैसे चलेगा कैपिटल कब फिक्स है और कब फ्लक्चुएटिंग। देखिए, जब फिक्स होगा तो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा ऑलरेडी कि कैपिटल फिक्स्ड है, और जब कुछ भी गिवन नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे जो हमारी कैपिटल है वो कैसी है, फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, तो बात करते हैं हम पहले कंसेप्ट की। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, जब आपकी कैपिटल फिक्स है तो उसमें क्या कहते हैं, आपका पहला अकाउंट बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी हम कोई अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो उसका जो नेम होगा वो हमेशा कैसा होगा, कैपिटल में होगा। तो चलिए, हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं तो हमारे पास बहुत सिंपल सा एक फॉर्मेट होता है और उसी फॉर्मेट को हम फॉलो करेंगे। हम मान के चलते हैं हमारे बिजनेस में केवल दो ही पार्टनर हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखा मिस्टर ए और यहाँ पे लिखा मिस्टर बी। ये हमारे दो पार्टनर हैं। सेम यहाँ लिखा मैंने पर्टिकुलर, यहाँ पे मिस्टर ए और यहाँ पर मिस्टर बी। दो पार्टनर है हमारे पास। अगर तीन पार्टनर होते तो एक कॉलम और बन जाता सी का, चार होते तो डी का, ए बी सी डी, इस तरह से हम बनाते आते। कैपिटल फिक्स है तो हम पहला अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, जितनी जितनी आपकी कैपिटल गिवन है। यहाँ पे क्या लिखनी है, जो जो आपकी कैपिटल गिवन है। कैपिटल गिवन होती है ना क्वेश्चन में, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन करे थे, अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, पहले फॉर्मेट बनाना सीख लो। ठीक है, तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे और यहाँ लिखेंगे बाय बैंक या कैश अकाउंट। अगर कोई पार्टनर ब्रिंग करता है कैपिटल, अलग से कैपिटल लेकर आ रहा है, तो वो कैपिटल यहाँ और लिख देंगे। बाकी इसमें कुछ नहीं निकला, सीधा टोटल करेंगे, यहाँ पे भी सीधा टोटल करेंगे, और जैसे इसका और इसका दोनों का हमने प्लस किया तो जो भी टोटल आया उसी टोटल को हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। सेम अमाउंट यहाँ आ जाएगा, दोनों ही साइड इक्वल हो जाएंगी, कैपिटल में बिल्कुल चेंज नहीं है। जितनी कैपिटल यहाँ थी उतनी की उतनी कैपिटल यहाँ आ गई। ये ए का हो गया, सेम बी का करेंगे, टोटल करेंगे, यहाँ पे सेम टोटल लिखेंगे और यहाँ पे भी पूरा टोटल लिख देंगे। ये पहला अकाउंट बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें फिक्स वाले में एक दूसरा भी बनता है जिसे कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या कहते हैं जिसे? पार्टनर्स
करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। सेम फॉर्मेट रहेगा जैसा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, बिल्कुल उसी का ही पार्ट है, तो उसी की तरह बनाया जाएगा। ये हो गया पहला पार्टनर ए, ये हो गया दूसरा पार्टनर बी, और यहां लिखा हमने पर्टिकुलर। सेम ए बी, मैंने आपको पहले भी कहा ज्यादा पार्टनर है ज्यादा कॉलम बन जाएंगे। आपकी कॉपी बड़ी होती है उसमें काफी कॉलम बन सकते हैं, वरना आप इसे हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बट याद रखना यहाँ पे जो ब्रोट डाउन में बैलेंस लिखोगे वो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट होना चाहिए। कौन सा अकाउंट होना चाहिए? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अगर आपको गिवन है तो आप यहाँ लिख दोगे, और अगर आपको गिवन नहीं है तो आप इसे नहीं लिखोगे। फिर यहाँ पे कौन कौन से आइटम आएंगे? आपने एक अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था ना लास्ट क्लास में। तो यहाँ पे हम क्या क्या लिखते थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिखते थे सैलरी, यहाँ लिखते थे कमीशन, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ये सारी चीजें यहाँ लिखते थे ना, सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा क्रॉस ट्रांसफर होगा, डेबिट का सारा क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे टू सैलरी, यहाँ लिखोगे आप बाय सैलरी। उसके बाद कमीशन है, आप यहाँ लिखोगे बाय कमीशन। उसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफर्ड है, आप यहां लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपके एप्रोप्रिएशन से आ रहा था, एप्रोप्रिएशन का नाम आएगा यहाँ पर। जिस पार्टनर का जितना जितना प्रॉफिट हुआ था आप यहाँ लिख दोगे। क्रेडिट साइड में यही आइटम्स आएंगे। यहाँ पर हमारे पास होता था बाय P&L होता था ना, तो हम ये नहीं लेंगे क्योंकि ये पार्टनर्स में बटा हुआ नहीं है। इसके बाद क्या? यहाँ पे दो आइटम आएंगे, एक आएगा ड्राइंग जिसकी जितनी है, दूसरा आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिसकी जितनी है, और यहाँ पे आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये क्या है बेटा जी? ये है आपका अगर लॉस होता है, भाई प्रॉफिट होता है तो ये, अगर इनकेस लॉस होता है तो यहाँ आ जाएगा। सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पे अपनाएंगे। मान के चलिए इस तरफ का टोटल किया मैंने, आ रहा है 5, और इस तरफ का टोटल किया केवल 3 ही बना, तो कितने का कमी है? यहाँ पे 2 की कमी है, तो लिखूंगी तो मैं यहाँ पे 5 ही, और बाकी यहाँ लिख दूंगी 2 बैलेंस कैरिड डाउन। सेम यहाँ पे बी का टोटल किया, मान के चलिए 8 आ रहा है, यहाँ पे टोटल किया केवल 6 ही आया। लिखने की जरूरत नहीं है इसके टोटल को, तो 8 का 8 में यहाँ लिखूंगी, और टोटल कितने बचे? 8 था, 6 गए, 2 यहाँ बचे, तो इसकी कैपिटल लिखूंगी। फॉर्मेट मैंने बना दिए हैं। कैसे? कौन से वाले केस में? फिक्स वाले केस में। एक बार आप देख लीजिए, क्लियर आ रहा है मुझे बता दीजिए फटाफट से, और इसे क्या कहते हैं आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलेंगे आगे, जब कैपिटल हमारी कैसी होगी? फ्लक्चुएटिंग। आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए, मैं फिर से रफ कर देती हूँ। ये चीज क्लियर है? जिसको नहीं समझ में आया अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, वहां से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होंगी। अब हम बात करते हैं जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आपको सिर्फ एक अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
भाई कैसे बनेगा ये अकाउंट? सेम फॉर्मेट जैसे अभी हमने कहा कि भी हमारे पास दो पार्टनर हैं, तो हम क्या कहते हैं, फटाफट से दो बंदों के नाम लिख लेंगे। तीन पार्टनर हैं तो तीन बंदों के नाम लिख लेंगे। मैंने यहाँ लिखा पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखा पर्टिकुलर। बेटा जी अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या है? आपकी जो भी कैपिटल गिवन है, ये हमारी कैपिटल आ जाएगी। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जो हमारी फिक्स वाली दोनों थी ना, दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर दिया जाएगा। भाई इसमें बीडी था, फिर हम यहाँ लिखेंगे बाय कैश या बैंक अकाउंट। अगर एडिशनल कैपिटल आ रही है, एडिशनल कैपिटल ब्रिंग, अगर वो अलग से कैपिटल लेके आ रहा है, जो भी लेकर आ रहा है, जितनी भी लेकर आ रहा है, ये तो हो गया कैपिटल अकाउंट का। फिर हमने कहा था जो करंट अकाउंट में आइटम आते हैं ये सारे लिख देंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन, बाय सैलरी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन से केस में? प्रॉफिट के केस में। फटाफट से सारी चीजों को पोस्ट कर देंगे। सेम यहां पर दो ही चीजें आती हैं, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जितनी जितनी है। मैंने कहा था अगर लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को लिख देंगे। कौन से केस में? लॉस के केस में। सेम फॉर्मेट फॉलो करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे जितना भी आ रहा है, मान के चलिए 50 आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल किया तीनों का, केवल 30 ही बना, लिखने की जरूरत नहीं है, बस जो बैलेंस बचा वो लिख देंगे और उस बैलेंस को लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। 20 का बैलेंस बच रहा है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। सेम बी में करोगे, इसका मान के चलिए 70 आ रहा है, यहाँ का केवल 40 ही बना, लिखने की जरूरत नहीं है हमें, सीधा 30 बच रहा है। टोटल दोनों साइड्स इक्वल हो गई और ये हमारा अकाउंट क्लियर हो गया। ये है हमारा जब कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग है तो हम इस तरह से आपका कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो मैंने दोनों टाइप से आपको कैपिटल अकाउंट बनाना सिखा दिया। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे। समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, मुझे बता दीजिए कहीं पे कोई कमी है तो क्या कहते हैं मैं इसे पूरी करती हूँ। मेरा मार्कर पता नहीं मैंने कहाँ रखा। हाँ तो आपने समझ लिया, ये समझ आ गया। मैं इसे नोट कर रफ कर रही हूँ, फिर एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ, और जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था याद है, लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, दो किए थे वैसे तो, फिलहाल एक ए और बी वाला किया था, तो उसका कैपिटल अकाउंट आपका होमवर्क है, आप बनाएंगे। यहाँ मैं आपका अगला क्वेश्चन करवा रही हूँ और वो वाला क्वेश्चन मैं पूरा करवाऊंगी विद कैपिटल अकाउंट। अब आपने समझना है क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रही हूँ, सारे बच्चे ध्यान दीजिए। अनुभा एंड काजल entered into partnership with profit and loss in the ratio 2:1। दो पार्टनर है हमारे पास, एक है अनुभा और एक है काजल, इनका रेशियो है 2:1। ये मैं पहली कंडीशन दे दी उसने। नेक्स्ट, उसके बाद उसने बोला है देयर कैपिटल वर 90,000 एंड 60,000। उसके बाद आपको कैपिटल गिवन है, इस बंदे की 90,000 है और इसकी 60,000 है, ये आपको कैपिटल दे दी। नेक्स्ट, द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वर 45,000। अब आपको नेट प्रॉफिट दे दिया 45,000। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर आर अलाउड सैलरी। बोथ मतलब इसको भी और इसको भी, दोनों को सैलरी मिल रही है
700 पर मंथ अनुभा को मिल रही है 700 पर मंथ, काजल को मिल रही है 500 पर मंथ। दोनों की इस बार सैलरी अलग अलग है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बताया है 5% पर एनम। नेक्स्ट आपसे कहा है द ड्रॉइंग्स एट द एंड ऑफ पीरियड। ड्रॉइंग्स भी आपको गिवन है, एक बंदे की है 8500 और सेकंड वाले की है 6500। ये आपकी ड्रॉइंग्स दे दी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज। अब इस बार आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके नहीं दिया है, उसने सीधा सीधा बोल दिया 5% पर एनम। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया। आपसे बोला है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग दैट कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। देखिए आपको बता दिया फ्लक्चुएटिंग है, नहीं बताता तब भी हम फ्लक्चुएटिंग मानते, जब तक वो ये नहीं कह देगा कि ये फिक्स है तो हम फ्लक्चुएटिंग ही मान के चलेंगे। अब कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिन बच्चों ने नहीं देखी मेरी लास्ट क्लास या थोड़ी सी प्रॉब्लम थी उसमें ऑडियो वीडियो की, तो वो यहाँ देख लें। मैं दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रही हूँ, समझा रही हूँ दोबारा से। मैंने आपको बताया था जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसका नाम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। तो ये हमने अपना अकाउंट तैयार किया। ये एक नॉमिनल अकाउंट है तो इसकी जो फॉर्मेशन होगी वो भी टी फॉर्मेट में होगी, डेबिट और क्रेडिट। ये चीज़ हम पहले से पढ़ के आ चुके हैं, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कभी कभार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो कैसा अकाउंट है। तो आप कहेंगे ये नॉमिनल अकाउंट है। इसका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हमने अपना अकाउंट तैयार किया। स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीडी। भाई ये नेट प्रॉफिट था तो ऑब्वियसली यहीं से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है वो आपने समझना है, मैं समझाऊंगी, आप प्लीज ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा। नेक्स्ट आपको सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखते हैं, उसके बाद हमें सैलरी गिवन है तो मैंने यहाँ लिखा 2 सैलरीज, जिसको जितनी जितनी सैलरी मिल रही है। पहला पार्टनर है अनुभा और अनुभा को मिलती है 700 पर मंथ, मतलब 8400। और काजल दूसरा पार्टनर है काजल, काजल को मिल रही है 500 पर मंथ। 6000 आपकी काजल की हो गई। टोटल आपकी सैलरी हुई 14,400। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम यहाँ लिखते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आप दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट दोगे। पहला पार्टनर अनुभा, दूसरी पार्टनर काजल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। तो अनुभा का है 90,000 कैपिटल और इस पे हमने लगाया 5%, 4500। तो अनुभा की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनती है 4500। नेक्स्ट हम बात करेंगे काजल की। काजल की है 60,000 और इस पे हमने लगाया 5%, तो काजल की हो गई 3000 और इसकी हमारी जो इंटरेस्ट बनती है वो है 3000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 7500। तो ये हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने ड्राइंग्स, इसमें आते नहीं है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ पे चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अनुभा, काजल। बेटा जी यहाँ पे एक बात बड़ी फोकस करने वाली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम सीधा सीधा कैलकुलेट कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की, अगर आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करके गिवन है तो आप सीधा सीधा लिख देंगे, बट अगर आपको खुद से कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे एक रूल एप्लीकेबल हो जाता है। रूल क्या कहता है? व्हेन डेट ऑफ ड्रॉइंग
given, then interest on drawing will charge for 6 month only. हम ये मान के चलेंगे जब क्वेश्चन में ड्राइंग की डेट या पीरियड गिवन ना हो, डेट या पीरियड गिवन ना हो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ के लिए चार्ज किया जाएगा। ये रूल एप्लीकेबल होता है। इस रूल को आप नोट कर लीजिए। इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में नोट कर लीजिए, हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में नोट कर लीजिए। ऐसा क्यों होता है मैम? बेटा इसलिए होता है ऐसा क्योंकि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो ऐसा तो है नहीं कि आप बिजनेस स्टार्ट करते ही पैसा निकाल लोगे। स्टार्टिंग में तो ड्राइंग नहीं करोगे ना। तो क्वेश्चन के या तो आप कहते हैं ईयर के बीच में नहीं ड्राइंग करोगे। अब आपको पीरियड कंफर्म ही नहीं है कि कब है, डेट का पता नहीं है, तो उस कंडीशन में हम 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। तो अनुभा के लिए अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं, अनुभा की कैपिटल है 8500, इस पे मुझे इंटरेस्ट लगाना है 5% और अल्टीमेटली 6 मंथ का चार्ज किया जाएगा। 2 zeros से 2 zeros कैंसिल हो गए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये हो गया। अब हम कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और ये हो गया 2। अब इसको तो डिवाइड कर सकते हैं ना। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 पॉइंट और 2 5 जा 10। कैसे किया मैंने, मैं आपको डिवाइड करके दिखा रही हूँ। कई बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, मैं जानती हूँ। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, नेक्स्ट हमने लिया 5, 2 2 जा 4, बचा 1। अब 1 तो जाएगा नहीं तो हम यहाँ लगा देंगे 0.0, 2 5 जा 10। इस तरह से हमारा आया 212.5। और आपको पता है जब भी हम काउंट्स कर रहे होते हैं तो हम पॉइंट्स के जो भी नंबर्स होते हैं उन्हें राउंड ऑफ कर लेते हैं। ये 212.5 है तो हम इसे अल्टीमेटली क्या मान लेंगे, 213। आप लोग करते हो ना कि भाई आपका टेस्ट हुआ 10 में से आए 7.5, आप मैम पूछती कितने मार्क्स हैं, आप छूटे गए तो 8 आए हैं। तो वजह यही है कि हाफ या हाफ से ज्यादा होगा। अगर ये होता 212.3 तो आपके नंबर सिर्फ 212 ही रहते, लेकिन अगर ये 5 या 5 से ज्यादा है तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, 213। क्लियर है? ये बात समझ आई कैसे किया मैंने? चलिए काजल का भी इसी तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। काजल की ड्राइंग थी 6500, इस पे हमें लगाना है 5% 6 मंथ का। तो 2 zeros से 2 zeros कैंसिल हो गए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। फिर से वही प्रॉब्लम आ गई, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। फिर कर देंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4.5। इसका 162.5 आ रहा है, इसका हम कर देंगे 163। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल करेंगे 6 7 3। ओके, हमने सारी आइडेंटिटीज फिल कर ली हैं, ये सब हम कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ये बेटा आपने बहुत याद रखना है। मैं आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक करूंगा, दोबारा इसे पूछूंगी आपसे। चलिए टोटल करते हैं। वही सिंपल क्रेडिट और डेबिट वाला, इस तरफ का टोटल किया, आया 45376। तो क्रेडिट का टोटल आया है 45376। डेबिट का टोटल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14 और 7 21, 21,900। ये हमारा डेबिट का है। ऑब्वियसली डेबिट कम है, डेबिट कम होता है तो हमें प्रॉफिट होता है। और तो ये आपके 13 हो गया, 13 में से 9 गए 4, 4 में से 1 गया 3, 23,476। चलिए मैच करते हैं। वाओ, आ गया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को हम क्या लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड
टू कैपिटल अकाउंट आप खुद कर लेंगे, मैं सीधा नाम लिख रही हूं अनुभा और काजल। प्रॉफिट आया हमारा 23,476। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें रेशो में 2:1 में। तो पहले अनुभा के लिए चेक करते हैं, 23,476 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3। कैसे किया, अनुभा का 2 है और दोनों का टोटल हम रखते हैं नीचे। चलिए कैंसिल आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24 ज्यादा हो जाएगा, 3 7 जा 21। मैं फिर कह रही हूँ जिसको नहीं आ रहा वो बकायदा डिवाइड कर सकता है, कोई शर्म नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कैसे करेंगे मैं करके दिखा रही हूँ। बेटा जिसको डिवाइड नहीं आ रहा आप मुझसे वो भी पूछिए, मैं करवाऊंगी, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपके बच्चे 2 यहाँ से लिया 4 8 जा 24 और ये हो गया पूरा पूरा कैंसिल। यहाँ से लिया 7 3 2 जा 6 बचा 1 और ये यहाँ से हमने 6 को ले लिया, यहाँ से 3 5 जा 15 फिर बचा 1 और आपको पता है 1 तो जाएगा नहीं तो ना जाने की जी यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 3 3 जा 9। अब ऐसे ही चलता रहेगा, तो ये हमारा कैंसिल हुआ 3825.3 पे। अब इसको हमें 2 से करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 पॉइंट 2 5 जा 10 2 2 जा 4 और एक 5 2 8 जा 16 2 7 जा 14 और एक 15। तो ये आया 15650 आ रहा है। मैंने कहा था 5 या 5 से बड़ा होगा तो एक नंबर यहाँ बढ़ जाएगा, तो अनुभा का शेयर हो गया 15651 51 बन जाएगा। ये सेम काजल का करेंगे तो काजल का भी सेम इसी तरह से हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1/3। इसको इससे कैंसिल किया, ये आया 28.37825.3। अब देखो 0.3 है तो कोई नंबर नहीं बढ़ेगा, इसी डिजिट को उठा के यहाँ लिख देंगे। आई बात समझ में, दोनों का टोटल करोगे प्रॉफिट के बराबर होगा और इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया क्रिएट विद कैलकुलेशन। याद रखना है जब भी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके नहीं दिया है उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टाइम और डेट का ना पता होने के बाद 6 महीने का चार्ज करेंगे। बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं और बच्चे 6 महीने ना लिखकर 6% चार्ज कर देते हैं। बेटा ये गलती मत करना प्लीज, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये गलती मत करना। ओके, आप इसे नोट कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या क्या कहते हैं आप इसे, मैं इसे रफ कर रही हूँ और हम चलेंगे अब अपने टॉपिक की तरफ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ के लिख के सब कुछ इसीलिए बताती हूँ आपको ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरह से। वर्किंग नोट कैलकुलेशन जो भी करनी है आप इसे पॉज करके कर सकते हैं। रूल आप लिख लीजिए, मैं इसी तरह से हिंदी इंग्लिश में बकायदा लिख के दिया करूँगी आपको रूल, ठीक है। ये चीज़ें आपको बुक्स में बहुत मुश्किल मिलेंगी तभी मैं बार बार कह रही हूँ, आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं आगे, बनाते हैं इसका कैपिटल अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप नोट कर चुके हैं, नोट करके रखना भी, मैं आपसे पूछूंगी किसके आइटम में कितना कितना था और फिर अगर आपने नहीं बताया तो इसका मतलब आप फोकस नहीं कर रहे हैं। कोई भी ऑडियो वीडियो की प्रॉब्लम आ रही है बेटा आप मुझे प्लीज बताते रहिए। हमारी 2 वीडियोस में अक्सर ऐसा रहा है, पहले वाली में मैं हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। एक्चुअली क्या है, थोड़ा ये लॉकडाउन की प्रॉब्लम चल रही है ना तो मैनेज नहीं हो पा रहे रिसोर्सेज। चलिए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको मैंने बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सी कैपिटल है आपकी, फ्लक्चुएटिंग, और अभी हमारे पास पार्टनर कितने हैं, 2, एक अनुभा और एक काजल। हमने दोनों का नाम यहाँ लिख लिए, 3 होते तो हम 3-3 कॉलम बनाते। यहाँ लिखा मैंने पर्टिकुलर, अनुभा, काजल, सेम पर्टिकुलर, अनुभा, काजल। सबसे पहले यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन।
आप फॉर्मेट खोलना चाहें फॉर्मेट खोल के देख लीजिए कॉपी में, नहीं तो मैंने आपको बताया था सबसे पहला आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। बैलेंस ब्रोट डाउन में आती है कैपिटल, तो कैपिटल आपको गिवन है, अनुभा की है 90,000, काजल की है 60,000। ओके, उसके बाद मैंने बताया था कि जो जो चीज हमें एप्रोप्रिएशन में की थी, अभी मैंने आपको एप्रोप्रिएशन बनाया था, उसमें हमने सबसे पहले लिखा था सैलरीज। बताइए जल्दी जल्दी कितनी कितनी थी भाई, हमने अनुभा की लिखी थी 700 पर मंथ 8400, और काजल की लिखी थी 500 पर मंथ। ये चीज हम करके आ चुके हैं। दूसरा आइटम हमने वहां पे लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जल्दी अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट को खोल लीजिए, वहां से फटाफट से मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनुभा का था 4500 और इसका था 3000। उसके बाद हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है डेबिट साइड में, तो हम उसे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका आया था 15651, इसका आया था 7825। इज दैट क्लियर? कहीं पे गलती हो तो बता दीजिए, आपके सामने एप्रोप्रिएशन खुला पड़ा है। यहां लिखेंगे ड्राइंग, आपको ड्राइंग्स गिवन है। ड्राइंग्स कितनी है? 8500 6500, 8500 6500। और यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे फॉर्मेट बनाया था बिल्कुल उसी की तरह से हमने इसको लिख दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट किया था, एक का आया था 213, एक का आया था 163। ठीक है, हाँ अब बोल दो मैडम रट के आए हो आप। अरे अभी तो बनाया है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना, बिल्कुल वही चीज है बच्चे। यहाँ पर जल्दी से आप टोटल करेंगे दोनों साइड्स का, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 98400, तो ये हो गया आपका 98400। इसमें आपने जोड़ा 4500 और 15651। क्रेडिट साइड का टोटल आया 15 और ये हो गया 8 4 12 13, 13 और 5 19, 9 2 11। आई होप मैंने सही टोटल किया होगा, आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। तो हमने यहाँ पे टोटल किया 6 4 10 5 15, 8 और 1 9 और 4 13 और 5 18, 9 और 18 1 9 10 11। तो ये हमारा आ गया 118,551। इस साइड का टोटल करेंगे 69,000 प्लस 7825 28, ये हो गया 76825। तो सेम मैंने कहा था ज्यादा वाला दोनों साइड लिखेंगे 76825, और यहां हम कर देंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन। कैसे करेंगे? इस वाले टोटल में से, पर हम अपने बुक से फटाफट से मैच करेंगे। तो इस वाले टोटल में से 118,551, इसमें से हम लेस करेंगे, कितना है हमारा 8500 213 3178 8713। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 109838। तो ये हमारा इस बंदे का बैलेंस बच चुका है। आप मैच कर लीजिए, आपका सेम आ जाएगा। सेम आप यहाँ पे इसका क्रेडिट का इतना था, इसके डेबिट का टोटल करेंगे 163,3666,6663। इसमें से इसको आप लेस करोगे, आपके पास बचेगा 70162। तो आप यहाँ लिख दोगे 70162। इस तरह से आपका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा कंप्लीट। सारी इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल बुक से मैच कर सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है बेटा वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको बुक के लिए क्वेश्चंस की फोटो खींच के PDF सेंड कर दूंगी। पर आप मुझे इन्फॉर्म तो करो कि मैम हमारे पास बुक नहीं है, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। जिसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है सोल्यूशन मेरे पास है,
बट आप प्लीज फोकस कीजिए। तो इस तरह से हमारा बना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कल, ए और बी पार्टनर थे, उनकी कैपिटल थी, तो वो जिसमें आपका प्रॉफिट था 24,000, ठीक है। उसका आपने कैपिटल अकाउंट तैयार करना है। नहीं होता मुझे कमेंट्स के थ्रू बताना, मैं दोबारा से करवाऊंगी उसका। इस तरह से हमारा आज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टॉपिक फिनिश होता है। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने वो ट्राई करने हैं, हम आगे दोबारा से करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।